अच्छा, इस कैरेक्टर के बारे में बच्चों ने क्या कहा मुझे बताया? भाई मैंने असल में जितने ड्रामे किए ना आज तक अपनी लाइफ में, सारे रोते घसूटते या फिर कुछ कॉमेडी, जैसे जब पीटीवी के ज़माने में किया तो मैंने वो किया था टीपू सुल्तान, उसमें मैं हिंदू लड़की बनी थी, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल प्ले था। उसके बाद अनहोनी किया, वो एक नॉर्मल था, उसमें ना हंसना था ना रोना था, एक चले जा रहा था ट्रैक के ऊपर। फिर वो हाई जेदी किया, वो एक कॉमेडी था। फिर अनवर मकसूद के काफ़ी पीटीवी से मैंने ड्रामास किए। फिर कुछ 14 अगस्त के, और फिर एक रोने वाले कैरेक्टर मुझे मिलना शुरू हुए ना, एक लाइन लग गई ना, रोती शक्ल, थोड़ी वो होता है ना, कभी खुशी कभी गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, और उस टाइप के अना ड्रामा, तो ये सब रोते हुए थे। हर ड्रामे में मैं रो रही हूँ। और पहली बार ग्लिसरीन की दुकान खोल ली हो। हाँ, फिर हमने अपना जो प्रोडक्शन शुरू की, ये जिंदगी है। हाँ। अच्छा, उसमें मिक्स था ना सारा, उसमें कॉमेडी, उसका हर सीन ऐसे शुरू होता था कि हंसते हुए शुरू होता था, रोते हुए खत्म होता था, क्योंकि लिखती मैं थी, या सीन रोते हुए शुरू होता था, हंसते हुए खत्म होता था। फिर जब ये दोबारा ये वाला आया, मैंने कहा यार फिर नेगेटिव। मेरी बेटी ने कहा आप कोई नेगेटिव रोल नहीं करेंगी मामा। मैंने कहा हाँ वो नेगेटिव नहीं है। नहीं क्या बोलती मैं। अच्छा, सोच लिया था जब आपको कॉल आई और आपको बताया गया किरदार, तो क्या किरदार बताया गया आपको? भाई आए थे तहसीन और वो आए थे अदील सूरी, तो हमारे घर में असल में शूट चल रही थी, शूट हो रही थी किसी और की ना, मतलब ड्रामे की। तो मैं और सब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो अदील सूरी और तहसीन दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये लो आ गए हमारे जमाल और अजरा। तो हमने कहा पता नहीं क्या जमाल अजरा कह रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हम कुछ सोच रहे हैं, बताएंगे आपको। फिर 2 दिन बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आप दोनों को मियाँ बीवी लेना है हमने। तो मैंने कहा अच्छा। अब जब मैंने ड्रामे में हाँ मैंने यही कहा, मैंने कहा उधर भी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट, जब स्टोरी उन्होंने बताई ना, और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा कि सऊद ये इनको कैसे पता चला? तो मैंने जब सीन पढ़े मुझे बड़े मजे के लगे। मैंने कहा सऊद तो बहुत मजे का। सऊद ने भी कहा हमारा तो बड़ा मजे का रोल है। मैंने कहा लेकिन सऊद मैं नेगेटिव नहीं करना चाह रही, मैं 2 नेगेटिव पै दर पै दे चुकी हूँ। परिस्तान किया था, वो भी ऐसे ही था जो रमजान में आया था। तो मैंने कहा सब मुझे नेगेटिव छाप लग गई है। तो सऊद ने कहा अपने स्टाइल से करो। फिर मैंने तहसीन से बात की, मैंने कहा तहसीन इसको मैं थोड़ा अपने स्टाइल से चेंज कर लूं। क्योंकि खुद भी राइटर हैं आप तो जनाब, तो आपने इसको इम्प्रोवाइज किया होगा बहुत सारी जगहों को। दिल की सीन खत्म हो गया है, सीन खत्म हो गया है। हम खुद कह रहे होते थे कि कट कर दो कैसी, और ये लगी होती थी चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, जहाँ फिर आपका सऊद भाई के साथ जब होता होगा, सीन होता होगा, फिर उसमें लड़ाई हो रही होगी, तो दिल कितनी भड़ास निकालती थी? सऊद कहता है मैंने तो पूरा स्क्रिप्ट याद किया था, जब ये लाइनें तो थी नहीं, मैंने कहा घर में बोलना रहेगी इसलिए यहाँ बोल दी। सही दिल की भड़ास निकालने का ना कैरेक्टर में भी मौका मिल गया उसमें। आपा के साथ देखिए बहुत मजा, मुझे 2 लोगों के साथ बड़ा मजा आता था जब मैं लड़ती थी और या मैं कोई ऐसी हरकतें करती। एक आपा के एक्सप्रेशंस और एक सऊद के, ये 2 लोग। आपा को तो अक्सर हंसी भी आ जाती थी। मुझे वो बताएं, वो बड़ा इंटेंस सीन था भाई, यकीन। मैंने ना बेबी बाजी देखना शुरू किया अम्मी की वजह से, अपनी मदर इन लॉ की वजह से। अब अम्मी बैठ के एक टाइम होता था, मैंने कहा अम्मी इस टाइम पे रोती क्यों है? तो बच्चा अम्मी सिर्फ बेबी बाजी देख रही होती थी। मैंने बैठ के देखना शुरू किया। फिर वो जो सीन था जिसमें वो आपको ये धक्के मार के घर से बाहर निकालती हैं, भाई तो अम्मी क्या मैं भी रो रही, हम ऐसे रो रहे कि पता नहीं अब क्या होगा, बेबी बाजी को हम घर पकड़ के ले आते हैं। वो वाला सीन हो गया हमारा। टेक के बाद मैं कहती थी सॉरी आपा। उसमें इनकी हंसी निकली, मुझे बताया उसमें इसकी हंसी की निकली है? नहीं उसमें ये तो जब अजीब अजीब बातें करती थी ऐसे आंख मटका के तो सामने खड़ी भी बात कर रही है जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। जो स्क्रिप्ट में है वो तो चलो हमने रिहर्स किया, एक दफा बोल लिया तो वो याद किया। अब जब स्क्रिप्ट इनको आमद आ रही है और कंट्रोल भी हो रहा है और चीज कुछ और कह दी, फिर तो मैं हैरानी से। लेकिन आपा के जो एक्सप्रेशन होते थे ना, जो खामोश जो यूं देखती थी कि बस मैं किसी तरह से गला दबा दूं, लेकिन मैं दबा नहीं पा रही। वो इतने मजे के एक्सप्रेशन होते थे। और जब हमने ड्रामा देखा ना तब तो मुझे और मजा आया। मैं और सब जैसी आपा के एक्सप्रेशन हम लोग हंस पड़ते थे। इनका बस नहीं चल रहा कि गला दबा दे बस। आप दोनों को पर इसके अलावा भी कोई और ड्रामास एक साथ कोई ऑफर होना शुरू है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि एक चीज अगर हिट हो जाए तो फिर तमाम तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। सर में हम दोनों थे नहीं ना, अब आए हैं तो अब ऑफर होना शुरू हो गए। तो आए हैं दोनों इतना, उन्होंने कहा ये हम जाते हैं बस, हमने ड्रामा कर लिया, अब मैं जा रही हूँ कनाडा, मैं जा रही हूँ अमेरिका। तो कनाडा में वैसे आपका कैसा, अपनी बेटी से मिलने के लिए गई? मेरे दोनों बच्चे वहाँ हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे वहाँ हैं। तो मंजर भाई आपके साथ गए थे? नहीं, तो वो जर्मनी में थे। अच्छा, वो उनके बच्चे वहाँ हैं, तो वो जर्मनी में थे। पहले मैं जर्मनी गई, वहाँ
रही कुछ अरसा, फिर कनाडा चली गई। ये देखिए, ये अब समर वेकेशंस आई हैं, पहले लोग कहते हैं नानी दादी के घर जा रही है, अब जो नानी दादा है वो अपने बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए जा रहे हैं। और आपका कैसा रहा? मैं देख रही थी, बढ़िया बारबी जाके देख रही थी, पिंक कलर के कपड़ों में मलबूस। तो देखी है मैंने, लेकिन जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे ना, तो वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, तो उन्होंने ना सऊद को पहचान लिया। वो हमारे इमिग्रेशन की बराबर वाली लाइन में, तो एकदम ना वो औरत चीखी, जमाल जमाल जमाल, आर यू जमाल फ्रॉम बेबी बाजी। फिर उसने मुझे देखा, लेकिन वो मुझे पहचानी नहीं। फिर उसने अपने हस्बैंड से ना कोई खुसर फुसर की, फिर वो पलटी वापस, कहती आर यू अजरा? मैंने कहा यार, ओह माय गॉड अजरा। बाकी कास्ट का है? मैंने कहा बाकी कोई कास्ट नहीं, ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो इसलिए अच्छा, आप दोनों रियल में भी हस्बैंड वाइफ हैं? उन्होंने हमारे नाम पूछे, उनको नाम भी नहीं पता थे हमारे, उनको हमारे नाम भी नहीं पता थे। फिर हम इसी तरह हम डिज्नी गए। डिज्नी में भी यही हुआ कि एक सिख फैमिली थी, तो वो भागती हुई ना, सऊद वहाँ खड़े थे, इब्राहिम को कोई राइड दे रहे थे, दिला रहे थे, मैं और जन्नत बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे, तो भागते हुए आए कि हमें जमाल मिला था और ये वो तस्वीर बनवा लें, और बाकी कास्ट कहाँ है आपकी? मैंने कहा बाकी कास्ट नहीं है, मैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए। तो लोगों को, वो लोग जिनको नहीं पता था कि हम फैमिली है या वो लोग भी देख रहे थे। और मैं इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि दुनिया की हर कोने से लोग मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बांग्लादेश से, फेसबुक के ऊपर हर जगह। और देखिए समीरा पर, यहाँ से एक बात और, द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड, मैंने कहा देखिए, इससे एक बात ये पता चलती है इन कैरेक्टर्स के हिट होने से, कि एक्टर के लिए ना कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं कि आप एज अ हीरोइन ही हिट हो सकती हैं या आप एज अ हीरो ही हिट हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है एक्टर की लाइफ में, वो किसी भी टाइम पे, वो कहीं पे भी चाहे तो उसको वो बूम मिल सकता है, उसको वो रूज मिल सकता है। तो ये बड़ा है जो कि हाँ, मगर कैरेक्टर लिखा हुआ भी हो, कैरेक्टर लिखा हुआ, अगर राइटर एग्जीक्यूशन भी तो है ना। हाँ, अगर लिखा हुआ होगा, उसमें कोई मार्जिन होगा, उसमें कोई उसमें कुछ करने को होगा, तो फिर आप लोगों की वैसे अब सेट पे, क्योंकि ड्रामे में तो बहुत लड़ाई है, सेट पे कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई जो याद हो? खुदा ना खास्ता, क्यों कभी लड़ाई? अच्छा, हमारा सेट बहुत उदास थे बड़े, कभी जिंदगी में इतना अच्छा हमें सेट नहीं मिला। सच मैंने इतने ड्रामे किए हैं, इतने सालों से मैंने ड्रामे किए हैं, अच्छे होते हैं सेट, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मगर जो इसमें था ना कि सब लोग इतना मिल के काम कर रहे थे और कोई किसी की कोई जेलसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करना है, हंसी मजाक है, इकट्ठे बैठ के खाना खाना है। एक कोई चीज़ मंगा रहा है तो वो सबसे पूछ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए भी मंगा लूँ, और बहुत हमने मज़े किए। और आखिरी दिन तो रो रहे थे, पता है, जो उस घर का आखिरी लास्ट डे था, उस घर में जो हमारी लास्ट शूट थी, उस दिन जो एक सीन था जुनैद का और फजल का, वो गले लगे हैं ना, तो वो बाकी रो पड़े। वहाँ पे सऊद भी रो रहे, डायरेक्टर साहब भी रो रहे, मुझे भी थोड़ा आंसू आ गया आंखों में, बहुत मैंने जब्त किया लेकिन आ गए। यहाँ तक कि वो हसन, मतलब सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। और लास्ट डे जब सऊद की हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे थे लास्ट डे, तो सऊद के फिर दोबारा आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा कि भाई सब रोते हुए जा रहे हैं इस सेट से, किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो, और बड़ा हम लोग मिस कर रहे थे एक दूसरे को, आपा को, मैं, सऊद ने तो बल्कि आपा को काफी फोन किए, जब देखो अभी आपा से बात हुई थी, मैंने कहा कह रहा हाँ मैं सबको मिस कर रहा हूँ। बाकियों से तो मुलाकात हो रही थी, लेकिन आपा चली गई थी तो पहले तो इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो काफी सबको हम लोग मिस कर रहे थे। अच्छा, अवाम भी इनको बहुत मिस कर रही है, अवाम कह रही है हमें समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम पे हम इनको देखते थे, हम उस टाइम पे किसी और को कैसे देखें।